हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का चैप्टर 4 अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एंड आज सीखेंगे ओवर एंड अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम्स करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग ओवरहेड को चार्ज करते हैं हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये हम लोग दो रीजन से करते हैं। सबसे पहले टू यूनिट प्रोड्यूस को हम लोग डिपार्टमेंट के हिसाब से बांट देते हैं ओवरहेड को कि पर यूनिट के हिसाब से हमारा ओवरहेड कितना हो रहा है, और सारे ओवरहेड्स को इक्विटेबल अमाउंट्स प्रोपोर्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे बांटा जाता है। इसको कहा जाता है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ ओवरहेड। इसकी डिफरेंट मेथड्स है, बेसिकली 3 मेथड्स है, उसके आगे फिर सब डिविजन्स है। पहला सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट मेथड, दूसरा है परसेंटेज मेथड और तीसरा है आवरली रेट मेथड। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे वो है अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अंडर अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो मेरा प्रीडिटरमाइंड रेट होता है वो एक्चुअल ओवरहेड से कम आता है, उसको बोला जाता है अंडर अब्जॉर्प्शन। मतलब समझ लीजिए हमारा जो एक्चुअल ओवरहेड हुआ है वो हमारे प्रीडिटरमाइंड से बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको कहा जाता है अंडर अब्जॉर्प्शन। इसका फॉर्मूला एक्चुअल ओवरहेड माइनस ओवरहेड अब्जॉर्ब। उसके बाद आता है ओवर अब्जॉर्प्शन। ओवर अब्जॉर्प्शन का मतलब प्री डिटरमाइंड रेट से मेरा जो एक्चुअल ओवरहेड है वो ज़्यादा है, मतलब प्री डिटरमाइंड हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा हमारा एक्चुअल ओवरहेड हो चुका है, उसको कहा जाता है ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसका फॉर्मूला है ओवरहेड अब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो ये उल्टा हो जाता है, ऊपर में था एक्चुअल ओवरहेड माइनस ओवरहेड अब्जॉर्ब, यहाँ क्या है ओवरहेड अब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने आप सभी के साथ डिफरेंट मेथड्स और ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। यहाँ टोटल 6 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके अगेंस्ट आपका डिफरेंट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकालने का फॉर्मूलाज गिवन है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड और सबसे लास्ट में आता है मशीन आर रेट मेथड। इस सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे समझ में आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सम वो है रिकवरी ऑफ ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो हमें परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से निकालना। तो फॉलोइंग क्वेश्चन है, आप सारा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सम देखते हैं कि हम लोग अब्जॉर्प्शन ऑफ या फिर रिकवरी ऑफ ओवरहेड कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम अंडर द हेड रिकवरी ऑफ ओवरहेड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड से। हम लोग क्या करेंगे, आइटम्स, बेसिस, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, सब अलग अलग कॉलम बना दिए। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वेजेस पे। ये हम लोग एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल भी एक्चुअल बेसिस पे जाएगा, तो हम लोग ने दोनों को डिवाइड कर दिया। मोटिव पावर जो होता है किलोवाट आवर में आता है, तो उसको भी डिवाइड कर दिया गया। लाइट पावर जो है 100 है, उसको भी हम लोग ने डिवाइड कर दिया। स्टोर्स ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल का बेसिस के होगा। एमेंटीज टू स्टाफ नंबर ऑफ स्टाफ के हिसाब से, डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू के हिसाब से, रिपेयर मेंटेनेंस एसेट वैल्यू के हिसाब से, जनरल ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, और रेट एंड टैक्सेस होगा एरिया ऑक्युपाइड के हिसाब से। सारे टोटल्स को डिवाइड करने के बाद हम लोग टोटल करेंगे। हम लोग टोटल हुआ 32825 फॉर ऑल द प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर। उसके बाद इंडिविजुअली देखेंगे, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है 8850, 7165, 6265। उसके बाद 2 सर्विस डिपार्टमेंट है जिसमें 4515 एंड 6010। यही है हमारा टोटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। उसके बाद चलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। वो जो टोटल्स आए हम लोग ने लिख लिया। लिखने के बाद अब करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी। डी में है 4515, इसको हम लोग का गिवन में है 5:3:2 में बांटना है, ये बांट दिया। उसके बाद बांटेंगे सर्विस डिपार्टमेंट ई का, जो हम लोग डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटेंगे, जो है 2:3:4, क्योंकि बाकी 2 डिपार्टमेंट तो है नहीं, इसलिए 2:3:4 लिए। और 1:2 जो था वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, वो हम लोग को नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो 6010 को जब डिवाइड किए तो हम लोग को पता चल गया हमारा तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना आया। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ओवरहेड रेट एज पर परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से हम लोग को बांटना है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल ओवरहेड जो तीनों निकला था वो हम लोग ने लिख लिया। डायरेक्ट वेजेस कितना कितना था, 2000 रुपीज, 3000 रुपीज, 4000 रुपीज। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। तो ओवरहेड लिखे, डायरेक्ट वेजेस लिखे, इंटू 100 किए, हमारा तीनों परसेंटेज आ गया। और इसी के साथ हमारा सम्स भी कंप्लीट हो गया।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड सम, वो है कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट अंडर डिफरेंट मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इस फॉलोइंग क्वेश्चन से हमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड निकालना है। तो फॉलोइंग क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये अमाउंट जो इन लैक्स में दिया है, 2 डिजिट होगा पर उसको हम लोग लैक्स में कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड सम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट सम, वो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन अंडर डिफरेंट मेथड्स। तो हम लोग को मालूम है हम लोग के 6 डिफरेंट मेथड्स है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ने सारे अपने मेथड्स लिख लिए हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड और प्रोडक्शन यूनिट या फिर जॉब रेट मेथड। तो इसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लिया। प्रोडक्शन ओवरहेड को सबसे हम लोग को डिवाइड करना है उसके गिवन मेथड से, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर, नंबर ऑफ जॉब्स। तो सारे इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन से था मैंने उसको इनपुट करके अब हमारा आंसर निकाल लिया कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है। जैसे कि 30 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करेंगे तो 300%, 30 लाख बाई 5 लाख इंटू 100 करेंगे 600%, 30 लाख बाई 15 लाख इंटू 100 200%, 30 lakhs by 2,500 hours 120 rupees, 30 lakhs by 15,000 hours equal to 200 rupees, 30 lakhs divided by 300 जॉब जो है 10,000 rupees। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हम लोग को बोला गया था कमेंट कीजिए कि क्या सुटेबल होगा। तो डीएमसी का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। ऑल जॉब्स, जैसे भी जॉब हो, सब मटेरियल सारे जॉब्स के लिए अगर इनपुट है तो वो सुटेबल होता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जहाँ लेबर रेट डज नॉट वेरी करता, हर जॉब के लिए हम लोग का रेट वेरी नहीं करता, सारे जॉब्स के लिए हमारा जो ओवरहेड है वो सेम है, मतलब रेट है जो वो सेम है। पीसी मेथड का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट मेथड, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों ही इंपॉर्टेंट हो काम के लिए, वो हम लोग पीसी मेथड इस्तेमाल करते हैं। डीएलएचआर का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर आवर रेट। इसमें बेसिकली वहाँ सुटेबल है जहाँ मैनुअली वर्क ज़्यादा होता है। मशीन आवर रेट मेथड वहाँ सुटेबल है जहाँ मशीन का काम ज़्यादा और लेबर का काम कम है। और पीयू रेट का मतलब प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जहाँ ऑल द जॉब्स सेम टाइप का है, वहाँ पर ज़्यादा वैरी नहीं करता एक दूसरे से, तो वहाँ पर पीयू मेथड। अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हम लोग को बताना है कि प्रोडक्शन ओवरहेड डिफरेंट मेथड्स में कैसे आया। तो हम लोग ने 6 मेथड लिखा जो हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला था। उनका ओवरहेड्स को मैंने पहले लिख दिया कि मतलब ऑब्जर्प्शन रेट कितना कितना आया था। उसके बाद गिवन क्वेश्चंस में से, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल जो 2500 था वो निकाल लिए। फिर आपका डायरेक्ट लेबर जो है 2000, उसका 600%, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ था 4500, उसको 200%, डायरेक्ट लेबर रेट आवर मतलब 80 आवर्स है 120 रुपीज़, जो हम लोग यहाँ से निकाले थे उससे मल्टीप्लाई किए। मशीन आवर रेट जो है 50 आवर्स है और 200 जो हम लोग ने यहाँ से निकाला। और प्रोडक्शन यूनिट मतलब एक ही जॉब है तो 10,000 इंटू 1 10,000। अब हम लोग को बताया गया था इसके अकॉर्डिंग हम लोग को कमेंट करना चाहिए। कमेंट ये है कि यहाँ बोथ मैनुअल और मशीन का इस्तेमाल हो, सेपरेट रेट ना हो, लेबर रिलेटेड या मशीन रिलेटेड ओवरहेड में सब सिमिलर हो, और बोथ मशीन आर मैनुअली इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग के लिए सबसे सूटेबल है डुअल आवर रेट इस फॉर्म के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये हमारा कमेंट है फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है गाइडलाइन रिलेटिंग टू अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन कर लेना है। इसमें डिफरेंट फार्मूलाज दिया गया है कि कैसे हम लोग अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड करेंगे, और उसके साथ साथ डिफरेंट जर्नल एंट्रीज दिया है। इसके मदद से हमने अगर ज़रूरत पड़ा, अगर क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया कि आप लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज को पास करना होगा अगर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट हुआ तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेंगे आगे डिफरेंट सिचुएशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा थर्ड सम, वो है कैलकुलेशन ऑफ अंडर एंड ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो फॉलोइंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें अपना सम्स को बनाना है, तो प्लीज़ सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हमारा थर्ड सम। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम में, वो है अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो इस सम्स में हम लोग ने सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्ब, मतलब हम लोग का कितना होना चाहिए ओवरहेड अब्जॉर्ब, उसका कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, जैसे कि 14 डिपार्टमेंट A B C D
सबका इन्फॉर्मेशन हम लोग ने लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग पर आवर के हिसाब से सारा यूनिट से 80% और 6000 सब इन्फॉर्मेशन हम लोग ने निकाली। आया 21,000, 3,900, 4,800, 1,900। अब हम लोग करेंगे अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ, ये ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हुआ, सारे डिपार्टमेंट हम लोग ने लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग का इनकर्ड कितना हुआ है और अब्जॉर्ब जो हम लोग ने निकाला उसको लिखा है। जिसमें हमारा अब्जॉर्ब ज़्यादा है तो मतलब वो ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है, और जिसमें मेरा इनकर्ड ज़्यादा है वो मेरा अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है। जैसे फर्स्ट वाला डिपार्टमेंट ए में तो अब्जॉर्ब जो था 21,000 था, इनकर्ड था 19,300, तो मेरा ओवर अब्जॉर्प्शन हुआ 1,700। सेकंड में आते हैं मेरा इनकर्ड ज़्यादा है, मेरा अब्जॉर्ब कम है, तो मेरा 300 का अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ। इसमें जैसे कि मेरा अब्जॉर्ब ज़्यादा है और मेरा इनकर्ड कम है, तो मेरा 800 का ओवर अब्जॉर्प्शन हुआ है। और इसमें मेरा अब्जॉर्ब 19 है और इनकर्ड 2000 है, तो मेरा 100 से अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हुआ। और इसी के साथ हमारा ये सम्स कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लास्ट सम हुआ है इम्प्लीकेशंस ऑफ अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन प्रॉफिट। तो हम लोग को देखना है कि हमारा अगर अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड हुआ तो उससे हमारे प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसके वजह से कमिंग ईयर्स या करंट ईयर में हमारा क्या क्या एडजस्टमेंट करना होगा उसके वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लास्ट सम्स। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट सम्स जो है इम्प्लीकेशन ऑफ अंडर अब्जॉर्ब्ड ऑन प्रॉफिट। अगर मेरा अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ तो इससे मेरे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस सम्स हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे अंडर अब्जॉर्प्शन कितना हुआ। जब हम लोग देखते हैं कि स्पेंड हुआ 170 और अब्जॉर्ब हुआ 150, तो हम लोग को पता चलता है 20,000 का अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री रेट का इस्तेमाल करते हैं अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड का पता करने के लिए। इसके लिए हमको चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड WIP। तीनों का ऐड किया, हमको पता चल गया 4,80,000 मेरा टोटल है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज करना है, तो हम लोग को देखना है कि 20% मतलब 20,000 का अंडर अब्जॉर्ब्ड है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल से 4,80,000 से, और मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 336, तो इससे पता चलेगा हमको 14,000 से उसको इंक्रीज करना। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जाएंगे, सेम चीज़ 20,000 अंडर अब्जॉर्ब्ड है, उसमें 96,000 मेरा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है और मेरा टोटल है 4,80,000, तो मेरा आंसर आता है 4,000। और WIP के लिए भी सेम करेंगे, 2,000 मेरा अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है, टोटल है 4,80,000 और मेरा WIP है 48,000, जिससे मेरा आंसर है 2,000। तो इससे मेरा प्रॉफिट पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले करेंट ईयर का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा 14,000 से, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14,000 से बढ़ गया। दूसरा, हमारा जो है 4,000 का रिडक्शन होगा प्रॉफिट में नेक्स्ट ईयर पे, क्योंकि मेरा जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो इंक्रीज हो गया 4,000 से। और थर्ड, मेरा प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर वो भी रिड्यूस होगा 2,000 से, बिकॉज क्योंकि मेरा WIP जो है वो इंक्रीज हो गया 2,000 से। तो मेरा अंडर अब्जॉर्प्शन होने की वजह से मेरे करेंट ईयर के प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ेगा और आने वाले नेक्स्ट ईयर के भी प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इस साल तो 14,000 रिड्यूस होगा और कमिंग ईयर 6,000 से। उसके बाद हम लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉस्टिंग पीरियड से चार्ज कर सकते हैं। कॉस्टिंग पीरियड से चार्ज करने की वजह से हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 20,000 से घट जाएगा, क्योंकि हम लोग ने अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड किया है, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 20,000 से घट जाएगा। और तीसरा है कि अगर हम लोग ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट करके इसको कैरी फॉरवर्ड कर दें तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000 से घट जाएगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है अंडर अब्जॉर्प्शन की वजह से अगर हम लोग इस साल भी करें तो इस साल का भी प्रॉफिट कम होगा, अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करें तो नेक्स्ट ईयर भी हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा सेम अमाउंट से। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर इस वीडियो या टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो या क्वायरीज हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट and share and subscribe to my channel for more informative video like this. And thank you for watching. I will be back with another video for you all, so stay tuned.